दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है पलटू और मैडम मुटुल्लो। ये पलटू की कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। सूंड में गांठ। पापा जी, नया डाकिया एक चिट्ठी दे गया है। नया डाकिया जरूर कोई चूहा होगा। आपने ये कैसे जाना? जब वह चिट्ठी देकर गया था तब तो आप घर में नहीं थे। चूहे की आदत होती है कि वह हमेशा कुछ न कुछ कुतरता रहता है। देखो, उसने इसे भी कुतर डाला। पलटू, जल्दी चलो, जंबो काका को कुछ हो गया है। ढोंडू, क्या हो गया काका को? तुम खुद चलकर देख लेना। अभी तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ऐसी बीमारी पहले कभी किसी को नहीं हुई। अगर जल्दी कोई इलाज नहीं हुआ तो हालत गंभीर हो जाएगी। वैरा जंबो काका। जंबो काका, यह कैसे हो गया? मैंने पहले कभी ऐसा होते नहीं देखा। पलटू, मैं कुछ नहीं जानता। बस इतना कह सकता हूँ कि दन्नू के खेतों में घुसकर पेट भर फसल खाई तो गहरी नींद आ गई। जागा तो पाए कि मेरी सूंड में गांठ लगी थी। मेरा दम घुट रहा है। इसके अलावा बिरादरी वालों को पता चल गया तो सब मुझ पर हंसेंगे। फिक्र मत करो, मैं डॉक्टर को लेकर अभी आया। वह देखिए डॉक्टर साहब, सचमुच यह एक गंभीर बीमारी है। इसका एक ही इलाज है, ऑपरेशन। सूंड को काटना होगा। सूंड कट गई तो बाकी क्या बचा? हाथी की सूंड ही तो सब कुछ होती है। कुछ और सोचिए। मुझे एक तरकीब सूझी है। शॉक ट्रीटमेंट। शॉक ट्रीटमेंट वह क्या होता है? मरीज को कई बार जब जोर का धक्का लगता है तो वह ठीक हो जाता है। धक्का लगते गूंगे की जुबान लौटती देखी गई है। जंबो काका को भी शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैंने सूंड में पटाखा लगा दिया है और दिया सलाई भी दिखा दी। धमाका होते ही इस पार या उस पार भड़ोम, मेरी सूंड की गांठ खुल गई, लेकिन मेरी पूंछ में गांठ लग गई। झुमरू और मैडम मुटल्लो। नमस्ते बापू, देखो, मैं तुम्हारे लिए चिट्ठी लाया हूँ। इसे हमारे स्कूल की नई टीचर मिस नन्नी ने भेजा है। चिट्ठी? क्यों मजाक करता पुत्र? वो मुझे क्यों चिट्ठी भेजने लगी? छुटके भेड़िए के पिता से सादा निवेदन है कि वे हमारे स्कूल की क्रिसमस पार्टी में सांता क्लॉज बनना जरूर स्वीकार करें। इसके लिए मैं उनकी आभारी रहूंगी मिस नन्नी। हा हा हा, सांता क्लॉज बनो? कितना मूर्खतापूर्ण बात है। लेकिन बापू, इसमें मूर्खता की क्या बात है? सभी बच्चे अपने अपने उपहार सांता क्लॉज के थैले में डालेंगे और फिर सांता क्लॉज थैले को अच्छी तरह से हिला देगा। फिर सभी बच्चे अपने अपने भाग्य को आजमाएंगे और थैले में से उपहार निकालेंगे। वाह, ये तो बढ़िया खेल है। यम यम। बापू, तुम ठीक तो हो ना? मेरे ख्याल से तो तुम सोने जा रहे थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम अपनी मिस नन्नी से कहना कि मैं सांता क्लॉज बनूंगा। ही, थैंक यू बापू। मिस नन्नी यह सुनकर बड़ी खुश होगी कि तुमने उनकी बात मान ली। तुम ठीक कह रहे हो बेटे, यह बिल्कुल भी मूर्खतापूर्ण सिलसिला नहीं है। वाह, यह सूट मुझे खूब जच रहा है। और अगर दाढ़ी लगा लूं तो कसम से मजा ही आ जाएगा। बढ़िया। और यह बोरा बिल्कुल ठीक रहेगा उन नरम नरम सूरों को पकड़ने के लिए। ही। अगर जंगल में से होकर गुजरूं तो स्कूल जल्दी पहुंचूंगा। यम यम। सांता क्लॉज बनकर तो मजा ही आ जाएगा। वाह वाह वाह, कमाल के कपड़े पहन रखे हैं। तेरे हिरण कहाँ है सांता क्लॉज? वाह, क्या बढ़िया जोकर लग रहा है। कौन है सामने? आ। वाह दुष्ट भेड़िए, तू वाकई बड़ा चालाक है। क्या बढ़िया बेस धरा है। लेकिन तू जा कहाँ रहा है? तुम दुष्टों के क्लब, तुम्हें तो बस मजाक बनाना आता है। कभी मेरी जैसी योजनाएं बनाई है तुमने? अगर तुम मेरे पीछे को तो आकर देखो मैं किस चालाकी से उन तीन शोर भाइयों को पकड़ता हूँ। ठीक है, चल हम भी देखें तेरी होशियारी। तुम लोग खिड़की से देखना मैं किस तरीके से काम करता हूँ, लेकिन जरा बचकर, किसी को नजर में मत आना। लगता है इस बार उसका प्लान फुल प्रूफ है। मुझे खुशी होगी अगर वो उन सूरों को पकड़ लेता है। हेलो बच्चों, देखो तुम्हारा सांता क्लॉज आ गया। हेलो बापू, तुम्हें देख के बड़ी खुशी हुई। मिस नन्नी भी आने वाली है। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। ओ, आप आ गए मिस्टर जुमरू। बड़ी खुश हुई। मेरा नाम मिस नन्नी है। ओ हाय, ये मिस नन्नी है। आपके मिजाज कैसे हैं? ठीक है ठीक है। हाय, तोड़ डाला कड़। हाँ तो बच्चों, सभी अपने अपने उपहार सांता क्लॉज के बोरे में डाल दो।
क्या आप तैयार हैं मिस्टर जुमरू? ओ हाँ जी, मैं तैयार हूँ। आओ आओ बच्चों, जल्दी से बोरे को भर दो। मिस्टर जुमरू, आप बोरे का मुंह थोड़ा चौड़ा कर ले। अरे, ये अजीब से लोग कौन है जो खिड़की से छिपकर अंदर झांक रहे हैं? वे सब बापू के दोस्त हैं मैडम, मैं इन्हें जानता हूँ। मिस्टर जमरू के दोस्त, बहुत बढ़िया। तो हम उन्हें भी अंदर आने के लिए कहते हैं। आइए, अंदर आइए, मुझे पता लग गया कि आप लोग मिस्टर जुमरू के दोस्त हैं। बच्चे बहुत खुश होंगे अगर आप लोग भी पार्टी में हिस्सा लेंगे। ठीक है, लेकिन वेगिन कुछ नहीं। मैं चाहती हूँ तुम सब लोग भी बच्चों के साथ पार्टी में खेलो कूदो, जिससे बच्चे खुश हो जाएं। शाबाश, तुम लोग तो बहुत अच्छे हो। ये बढ़िया रहा। आज की क्रिसमस पार्टी हमेशा याद रहेगी। वाह, हम बच्चों के साथ बड़े भी नाच रहे हैं। हैप्पी क्रिसमस, हुर्रे, हैप्पी क्रिसमस। और इस तरह से एक बार फिर जुमरी की जोरदार स्कीम फैल हो गई। वो अपने बेटे की मैडम नन्नी को कमजोर सी समझा था, लेकिन वो मैडम नन्नी की जगह मैडम मुटोलो निकली, जिसे देखकर जुमरू की हवा खिसक गई। वाह, क्या बढ़िया लग रहा है। एक बार तू बाहर तो निकल जुमरू, तब तुझसे निपटते हैं। सबको हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। आप सबको भी पाठ को। चिन्नू और डिंग डोंग। रुम जुम और चिन्नू पानी के जहाज से समुद्री यात्रा पर जा रहे थे। दोनों मजे से सोए हुए थे कि तभी किसी के अनजाने खराटों को सुनकर चिन्नू की नींद खुल गई। खर्र खर्र वी। अरे बाप रे, ये इतने भयानक तरीके से कौन खराटे भर रहा है? न तो ये रुम जुम है ना? और फिर बाहर भी तो कोई नहीं है। हाँ, बाहर तो कोई भी नहीं है। क्या ये हवा की आवाज है? इतने जोर जोर से कोई भूत ही खराटे भर सकता है? ग्रर्र, औ, लगता है मैं कोई सपना देख रहा हूँ। दूसरे अगले दिन सुबह चिन्नू के नाश्ता तैयार करने के बाद, ए चिन्नू भाई, जहाज चलाते चलाते थक गया, कुछ नाश्ते वास्ते का भी इंतजाम किया कि नहीं? नाश्ता तैयार रुमझुम भाई, आकर खा कर लो। जब तक तुम नाश्ता करो, लाओ, इस सके को मैं संभालता हूँ। ठीक है, जहाज सावधानी से चलाना। तभी, अबे आओ बड़े कानों वाले, जरा इधर तो आ कम वक्त। यहाँ कहाँ पर नाश्ता रखा है, मुझे बेवकूफ बनाता है? ओह, क्यों? इसी मेज पर तू नाश्ता रख के गया था ने? पर यहाँ तो कोई नाश्ता नहीं रखा। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? मैं तो तुम तेरे लिए नाश्ता मेज पर रख कर ही गया था। ओह, अबे, ये कौन डकार ले रहा है? हाय, मुझे तो किसी भूत की आवाज लगती है। रुमझुम और चीनू से अजीब आवाज को सुनकर घबरा गए। दोनों ने बाहर आकर देखा तो पता लगा कि ये आवाज लाइफ बोट से आ रही है। वो, अरे ये तो गंजे लाल है। ये यहाँ इस तिरपाल के नीचे छिपकर क्या कर रहा है? ओह, वो मैंने तुम्हारा बनाया नाश्ता खा लिया, उससे मेरा पेट कुछ ज्यादा ही भर गया, जिससे अब मुझसे उठा ही नहीं जा रहा। चिन्नू, जरा हाथ लगाकर उठाना तो। मैं निकालता हूँ तुझे बाहर, गंजू के बच्चे। तू मेरे जहाज में आया कहाँ से? कहाँ जाना तूने? बाहर तो निकालो, तब पूरी बात बताऊंगा। हाँ तो, क्या कहना चाहता तू अपनी सफाई में? बच्चों, बिना टिकट यात्रा करते हुए शर्म नहीं आ रही तुझे? मेरे पास समुद्री यात्रा के लिए किराया नहीं था और मुझे जम्बो नगर जाना था, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे जहाज में चुपके से घुस आया। पिछली रात टीवी पर मैंने एक अनोखा प्रोग्राम देखा, जिसमें जनता ने बहुत खुशी और उल्लास के साथ जम्बो नगर में राजा प्रताप सिंह का स्वागत किया। अरे, इस नाव के कंधे पर जो पक्षी बैठा है, ये तो बड़ा ही अनोखा पक्षी है। हाँ, ये बहुमूल्य पक्षी डिंग डोंग, जिसको पृथ्वी पर खत्म हुए सदियां बीत गई। ये तो अमूल्य है। लगता है सारे डिंग डोंग पक्षी खत्म नहीं हुए, उनमें से एक बचा रह गया होगा। यह वही है। इसके तो चिड़ियाघर वाले मुंह मांगे दाम देंगे। और फिर मैंने देखा कि तुम्हारा जहाज जम्बो नगर के लिए रवाना होने वाला है। तब मैंने सोचा यही उचित मौका है, और फिर मैं भी लद लिया। अच्छा, तो तू चोरी छिपे जहाज में आ चढ़ा। अब अगर वापस तैर कर जाए तो कैसा रहे? बोल गंजू। अरे रुमझुम, नाराज क्यों होता भाई? देखो रुमझुम भाई, तुम मुझे अपने साथ जम्बो नगर ले चलो। अगर वहां पर मुझे वह बहुमूल्य पक्षी मिल गया, तो मैं उसका लाभ तुम दोनों में आधा आधा बांट दूंगा। तो ठीक है, इस तरह तो मैं अमीर बन जाऊंगा। जल्दी जहाज
जम्बो नगर जा पहुंचा। आए, लगता जम्बो नगर आ गया। जहाज तट पर लगाओ। चीनू से तो इंतजार भी नहीं उसका, वह तुरंत जहाज से कूद पड़ा। हेलो, क्या हालचाल है? ठीक है चिन्नू भाई। क्या तुमने किसी नाव के पास ऐसा अनोखा पक्षी देखा जो बेशकीमती हो? हाय, तो तुम भी पक्षी डिंग डोंग पक्षी की खोज में यहाँ भटक रहे हो? हाँ, मैं नहीं, यहाँ और भी बहुत से लोग हैं। सभी ने टीवी पर उसे देखा था। ये जो मेरे पीछे आज जा रहे हैं, ये है मद्रास के प्रोफेसर किट्टम किट्टू। ये वहाँ के चिड़ियाघर के इंचार्ज है, मिस्टर बाबूलाल। दिल्ली बर्ड सोसाइटी से तथा बम्बई पक्षी संग्रहालय से प्रोफेसर रजा भी आए हुए हैं। ये सभी उसी पक्षी की तलाश में है। हाय रुमझुम, यहाँ तो डिंग डोंग के और भी बहुत से चाहने वाले हैं। अब वो हमें नहीं मिल सकता। अब हम अमीर नहीं बन सकते, लेकिन हमें किसी भी कीमत पर उस पक्षी को हासिल करना है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे इन सब लोगों से पीछा छूट जाएगा। रुमझुम, इधर कान ला। मैं तुझे सारी योजना समझाता हूँ, कैसे हम उनसे पीछा छुड़ा सकते हैं। खुसर फुसर खुसर फुसर। और फिर जल्दी। अरे देखो, वो बोना डिंग डोंग को लेकर भागा जा रहा है। चलो पकड़ो उसे। ए बोने, रुक जा, मेरे रास्ते से हट जा। हा हा हा। वे सब मेरे हाथ में इस कपड़े के बने डिंग डोंग को असली समझकर मेरे पीछे भागे चले आ रहे हैं। मैं इन्हें दूर जंगल में छोड़ाऊंगा। ये वहां जंगल में भटकते रहेंगे और मैं वापस चिन्नू से जा मिलूंगा। ए बोने, वापस आ। 200 रुपये दूंगा मैं इसके। मैं तेरे को 500 रुपये दूंगा। हा हा हा। हमारी तरकीब कामयाब रही। हमने उन सब से छुटकारा पा लिया। हा हा हा। अब हम असली डिंग डोंग की खोज में निकलते हैं। हाँ चलो। लेकिन इतने बड़े शहर में उस नाविक को खोजना आसान काम नहीं है जिसके पास डिंग डोंग पक्षी हो। डिंग डोंग आए। डिंग डिंग। अरे, ये तो डिंग डोंग पक्षी की आवाज है। लगता वो नाविक अंदर वीडियो गेम खेल रहा है। लगता हमें गलतफहमी हो गई। ये तो वीडियो गेम की मशीन में से डिंग डिंग की आवाज आ रही है। डिंग डिंग। आए, अब हम उस नाविक को कहाँ ढूंढे? कुछ सोच चिन्नू भाई। क्या सोचूं? इस समय तो एक ही बात सोच रहा हूँ कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। चलकर किसी रेस्टोरेंट में आमलेट खाया जाए। चल, इस रेस्टोरेंट में चलते हैं। क्या पता वो तेरा डिंग डोंग वाला नाविक भी यही मिल जाए। आहा, वो देख, वही नाविक डिंग डोंग के साथ बैठा मैगी नूडल्स खा रहा है। चला, हमें वो वाली सीट चाहिए वेटर। जो आ गया हुजूर। अब कोई ऐसी तरकीब लड़ाई जाए जिससे ये नाविक अपना डिंग डोंग पक्षी में बेच दे। जल्दी कुछ सोच चिन्हू। वेटर, मैगी नूडल्स की एक प्लेट और लेकर आओ। मेरा डिंग डोंग बहुत भूखा है। हाय, इस डिंग डोंग को खिलाते खिलाते तो मेरा दिवाला निकल गया। सुनिए भाई साहब, हम आपके डिंग डोंग पक्षी को खरीदना चाहते हैं। हम दोनों मिलकर इसे मजे से पाल देंगे। अच्छा, ठीक है, तो आज से यह पक्षी तुम्हारा हुआ। लो संभालो इसे। बस, तुम लोग इतना ही कर दो। हम दोनों के खाने का बिल भर दो। अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे। 3 प्लेट मैगी नूडल्स का बिल भरने के बदले अमूल्य डिंग डोंग पक्षी। वाह, ये तो बहुत सस्ता सौदा रहा चिन्नू भाई। अब हम जल्दी अमीर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब हम चलते हैं, वहां रुमझुम जहाज पर हमारा इंतजार कर रहा होगा। अरे, दूसरे लोग आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। अपना डिंग डोंग मुझे बेच दो। मैं तुम्हें 2,000 रुपये देने को तैयार हूँ। मैं 3,000 दूंगा। चलो 5,000 लेकर ये डिंग डोंग तुम मुझे दे दो। माफ करना दोस्तों, हम अपने घर वापस जाकर इसे चिड़ियाघर वालों को लाखों रुपए में बेचेंगे। तू तो पक्का बिजनेसमैन बन गया गंजू। लेकिन चिन्नू भाई, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे से डिंग डोंग पक्षी ने अभी तक एक बार भी डिंग डोंग नहीं की। किसे परवाह है? वो अब है तो हमारा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो तंदुरुस्त है। लेकिन जल्दी। सुख सुख फुक फुक। हाय दोस्तों, ऐसा लगता है मेरे जहाज में गैस खत्म हो गई। अभी आगे नहीं जा पाएगा। जब हम जम्मू नगर के तट पर रुके थे, तब मैंने तुमसे कहा था कि इसमें ईंधन डलवा लियो, पर फिर तूने क्यों नहीं डलवाया? इसमें दोबारा दोबारा ईंधन डलवाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वापसी में हम नीचे की तरफ जाएंगे। जहाज अपने आप बहता चला जाएगा। देख इसमें। कम बक चिन्नू।
गोल गलव को देख रहा बेवकूफ, समुद्र में कोई ऊपर नीचे नहीं होता। हाय तू तो बड़ा गुस्सेबाज है। लड़ना झगड़ना छोड़ो, उधर देखो, फांसी को द्वीप नजर आ रहा है। हमारा जादू से और बढ़ रहा है। ओ, लेकिन हमारा जहाज तो रुका हुआ है। अरे ये तो तैरता टापू है जो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा है। देखो, वे हमारे नजदीक पहुंचने वाला है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे घास फूस का बना कोई बड़ा सा घोंसला हो जो समुद्र में तैर रहा हो। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। डिंग डिंग। ओह, डिंग डिंग। हुर्रे, इतने सारे डिंग डोंग। अब तो हम बहुत अमीर बन जाएंगे। हमें सारे पक्षी यहाँ से ले जाएंगे और संसार के सभी चिड़ियाघर वालों को इन्हें बेच देंगे। ज्यादा मत उछल गंजेलाल। यह डिंग डोंग अब दो कौड़ी के भी नहीं रहे। जब तक ये जब तक ये एक ही था तब की बात और थी। अब ये सैकड़ों की मात्रा में है, समझा? डिंग। ओह, लगता तू ठीक कह रहा है। हाय, मैं कंगाल से लखपति बना, अब फिर से कंगाल हो गया हूँ। टू टू। आए जहाज की आवाज। टू। बाकी के डिंग डिंग डोंग के चाहने वाले भी हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। डिंग डोंग के चाहने वाले उन्हें पकड़ने में आपाधापी करने लगे। डिंग डोंग डिंग। लेकिन जब सब ने कई कई डिंग डोंग पकड़ लिए तो उन्हें होश आया। अरे, डिंग डोंग तो आम पक्षी है, इसकी कोई कीमत नहीं। अरे, ओह, क्या? अरे सुनो, उनका पक्षी तो बोंग बोंग कर रहा है। बोंग बोंग डिंग डिंग। और बाकी के पक्षी डिंग डिंग करते हैं। इसका मतलब हमारा पक्षी बोंग बोंग है। वाह, अभिनंदन की किसे जरूरत है। सभी बोंग बोंग के चाहने वाले हमारे जहाज के पीछे लगे हैं और हमारा जहाज उनकी बोट के धक्के से घर को भागा जा रहा है। और वे सब हमारे पक्षी पर बोली भी लगाते जा रहे हैं। घर तक पहुंचते बोली जरूर 1 लाख तक जा पहुंचेगी। 1,000 रुपये, 2,000, 3,000। बोंग। जैकी। हाँ हाँ, देखा जैकी, मैं अपने घोंसले पर बैठकर पानी पर तैर सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं तैर सकते। ओह, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा। हा हा हा। कछुए भाई, मजे आ गए। हाँ, जैकी को कैसा मूर्ख बनाया। ही। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। छोटी कॉमिक्स थी ये। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।